हेलो दोस्तों। हम बाजार की दिशा का अनुमान लगाने के लिए कई इंडिकेटर और टेक्निकल पैरामीटर का उपयोग करते हैं। ऐसे ही कुछ टेक्निकल पैरामीटर से मार्केट की दिशा का अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एडवांस डिक्लाइन रेशियो को समझ लेते हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो मार्केट की हेल्थ दर्शाता है, जिसमें एडवांस स्टॉक मतलब जो स्टॉक अप है ऑन पर्टिकुलर डे, वहीं डिक्लाइन स्टॉक मतलब जो स्टॉक डाउन है ऑन पर्टिकुलर डे। जहां एडवांस डिक्लाइन रेशियो मीन्स नंबर ऑफ एडवांसिंग स्टॉक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिक्लाइनिंग स्टॉक्स। एडवांस डिक्लाइन रेशियो मंथ, वीक एंड डे बेसिस पर भी कैलकुलेट किया जा सकता है। यदि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो बढ़ता है, वह मार्केट में पॉजिटिव इंडिकेशन की संभावना देता है। वहीं यदि एडीआर घटता है, वह मार्केट में कमजोरी की संभावना देता है। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि अप्रैल 2023 से एडवांस डिक्लाइन रेशियो घटकर 1.02 पर आ चुका है, जो मार्च के बाद अपने निचले स्तर पर है। यह मार्केट में कमजोरी की तरफ इशारा करता है। इसका कारण एफपीआई ने अक्टूबर मंथ में डोमेस्टिक मार्केट में करीब 21,680 करोड़ की सेलिंग की है, जो जनवरी 2023 के बाद सबसे अधिक हाईएस्ट सेलिंग है। वहीं बीएससी 500 में अक्टूबर मंथ में करीब 3% की गिरावट हुई, जो जनवरी 2023 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। दूसरी तरफ 10 ईयर यूएस बॉन्ड अक्टूबर मंथ में 36 बेसिस पॉइंट बढ़कर 5% तक पहुंच गया, जो 16 साल में पहली बार हुआ है। एंड इन जियोपॉलिटिकल व्यू, इसराइल हमास वॉर में अगर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है तो ऑयल प्राइसेस बढ़ने की संभावना हो सकती है, जो इंडिया जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। जहां इंडिया का टोटल इंपोर्ट का 80% सिर्फ ऑयल इंपोर्ट होता है, जो इंडियन इकोनॉमी एंड मार्केट पर नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है। कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि लार्ज कैप एंड मिड कैप इंडाइसेस में लॉस होने के बावजूद एडीआर पॉजिटिव है, यानी 1 से ज़्यादा है, जो इशारा करता है कि इन्वेस्टर स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। साथ ही बिजनेस स्टैंडर्ड के एक आर्टिकल के अनुसार अक्टूबर 2023 में कैश एंड डेरिवेटिव दोनों सेगमेंट में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हुआ है, जो इस चार्ट में बताया गया है। हम चार्ट में देख सकते हैं कि कैश सेगमेंट में मार्च के बाद ट्रेडिंग वॉल्यूम मंथ ऑन मंथ बेसिस पर बढ़ रहा था, लेकिन अक्टूबर मंथ में करीब 20% की गिरावट ट्रेडिंग वॉल्यूम में हुई है। दूसरी तरफ डेरिवेटिव सेगमेंट में पिछले 11 महीने में लगातार बढ़त के बाद अक्टूबर महीने में मंथ ऑन मंथ बेसिस पर करीब 2% की गिरावट ट्रेडिंग वॉल्यूम में हुई है। यह गिरावट एफपीआई का इंडियन मार्केट में घटते इंटरेस्ट की तरफ इशारा करता है। ये कुछ पॉइंट जैसे एडवांस डिक्लाइन रेशियो, बढ़ता 10 ईयर यूएस बॉन्ड्स, घटते ट्रेडिंग वॉल्यूम और लार्ज एंड मिड कैप में गिरावट इशारा करते हैं कि करंट एफपीआई का इंडियन मार्केट में इंटरेस्ट कम हो रहा है, जो मार्केट में सावधान होने की तरफ इशारा करते हैं। आशा है इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। जय हिंद।